Hello everyone, welcome to the class. In today's session, we are going to learn how to do the partnership problems. So let's start. Before moving ahead, first of all, we have to know what are the types of partnerships. So starting from type number one, let's say two persons enters into a partnership. A and B enters into a partnership with a capital of, let's say, 40,000, and B with the initial capital of 50,000. अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, अगर A 40,000 के साथ और B 50,000 के साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं, इकट्ठा बिजनेस शुरू करते हैं, लेट्स से इनको एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर इनको एक प्रॉफिट होता है। आफ्टर 1 ईयर उनको प्रॉफिट होता है, लेट्स से 18 लाख। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमने ले लिया है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, हो भी सकता है 18 लाख का प्रॉफिट उनको हो गया। और मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, ए ने 40,000 लगाए हैं और बी ने 50,000। जब प्रॉफिट डिवाइड करने की बारी आएगी तो क्या ए और बी इक्वल प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, मतलब 9 लाख एंड 9 लाख? क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये इक्वल पैसा डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि बी कहेगा मैंने पैसा ज़्यादा लगाया है, मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है 50,000, ए की इन्वेस्टमेंट कम है, सो प्रॉफिट में भी ए को कम पैसा मिलना चाहिए मेरे से और बी को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है, आप जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट करते हो उसी रेशो में आपको प्रॉफिट मिलता है। बस इतना सा ही शॉर्टकट है, जिस रेशो में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसी रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो जिस रेशो में पैसा लगाओगे उसी रेशो में पैसा डिवाइड होगा। तो इसमें हम देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट है ए की वो 40,000 है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम भी इसमें मैटर करेगा, कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है। सो टाइम इन दोनों का सेम है, क्योंकि इकट्ठे ही बिजनेस स्टार्ट किया है और एक साल बाद प्रॉफिट उन्होंने डिवाइड किया है। सो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका रहेगा, इनका जो 40,000 है ए का, ये 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा और बी का पैसा 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, सेम टाइम। अब मैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो यहाँ से निकाल दूंगा और रेशियो हमें मिलेगा 4:5, 4:5। इस रेशो में पैसा इनका इन्वेस्ट हुआ है, सो इसी रेशो में इनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। सो प्रॉफिट का रेशो होगा 4:5। अब 18 लाख में 4:5 में इजिली डिवाइड कर सकता हूँ, 9x इक्वल्स 18 लाख, सो 1 इक्वल्स 2 लाख। सो शेयर ऑफ ए is 4 into 2, 8 lakh, and share of B is 5 into 2, 10 lakh। एंड इन दोनों का सम करूं तो आपको 18 लाख टोटल प्रॉफिट यहां से मिलता है। ए को मिलेगा 8 लाख एंड बी को 10 लाख। सो ये तो बात हुई टाइप नंबर 1 की। अब बात करेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ए ने लेट्स से 40,000 इन्वेस्ट किया एंड बी इन्वेस्ट 50,000, बट ए स्टार्ट द बिजनेस, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट बी ज्वाइन हिम आफ्टर लेट्स से 3 मंथ्स। बिजनेस स्टार्ट किसने किया था, ए ने, बट बी ने उसको ज्वाइन किया था 3 मंथ्स के बाद विद ए कैपिटल ऑफ 50,000। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा आफ्टर 1 ईयर, प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का
जो रेशियो होगा उस रेशियो में ही बटेगा, बट ध्यान देंगे ए का जो टाइम होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम इसका 12 मंथ्स आएगा, क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसका पैसा 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। बट बी का पैसा 3 मंथ्स में, इसने 3 मंथ्स के बाद इन्वेस्टमेंट की, इट मीन्स इसका जो पैसा है 9 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। तो इसका रेशियो फाइंड कर देंगे, 0 से 0 कट, एंड 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो 16:15 इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है, और सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा, 16:15। लेट्स से क्वेश्चन में आपको दिया है 6,20,000, इनको एक साल बाद प्रॉफिट कितना होता है, 6,20,000। सो 6,20,000 किस रेशियो में डिवाइड होगा, 16:15। उसके बाद तो आप जानते हैं कैसे पैसा डिवाइड करते हैं, 31 इक्वल्स 6,20,000, सो 1 इक्वल्स, ये कट हो जाएगा 20,000। सो शेयर ऑफ ए इज 16 इंटू 20,000, सो ये आएगा 3,20,000, एंड शेयर ऑफ बी इज 15 इंटू 20,000, 3 लाख। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इनका जो इन्वेस्टमेंट टाइम था वो डिफरेंट था। फर्स्ट क्वेश्चन में इनका इन्वेस्टमेंट टाइम सेम था, बट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट थी। इसमें इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट थी, एंड इन्वेस्टमेंट टाइम भी डिफरेंट था। नाउ नेक्स्ट, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या होगा, रेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए 3 पर्सन्स हैं, ए, बी एंड सी, एंड दे रेंट a, let's say, a video cassette, or you can say video game। एक वीडियो गेम इन्होंने रेंट पे ले ली, और रेंट था इसका, रेंट ऑफ वीडियो गेम, लेट्स से इज 1500 rent of a video game, and A uses it for 2 hours, and B uses it for 3 hours, and C uses it for 5 hours। तो जब ये पैसा जब देने की बारी आएगी, रेंट देने की बारी आएगी, तो क्या ये इक्वल पैसा रेंट देंगे? नहीं। जो जितना यूज़ करेगा, जो ज़्यादा यूज़ करेगा इस वीडियो गेम को, वो ज़्यादा रेंट पे करेगा। सो इसमें सिंपल सा फंडा है, जो रेंट है ये यूजेस की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सो यूजेस की रेशियो है 2:3:5, 2:3:5, और इसी रेशियो में ये जो रेंट है 1500, ये डिवाइड हो जाएगा। सो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 इक्वल्स 1500, एंड 1 इक्वल्स 150। अगर मुझे बताना हो ए ने कितना रेंट पे किया, बी ने और सी ने, सिंपल मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर दो, 150 इंटू 2 300, 3 इंटू 150 450, एंड 5 इंटू 150 750। इतना इनको रेंट पे करना है। नाउ नेक्स्ट, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, लेट्स से ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद बी, एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स आर 40,000 and 50,000। and 50,000, and their profit
आफ्टर 1 year is let's say 10 lakh. बट इसमें एक कंडीशन थी, आफ्टर 3 months आप 3 की बजाय 5 ले लीजिए, आफ्टर 5 months, आफ्टर 5 months, आफ्टर 5 months इन्होंने क्या किया, दोनों ने इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया था 40,000 एंड 50,000, बट आफ्टर 5 months ए को लगा या उसको कुछ नीड पड़ गई पैसों की, तो उसने अपने इन्वेस्टमेंट में से 10,000 विड्रॉ कर लिया. तो आफ्टर 5 months ए विड्रॉ 10,000, but B invests 10,000 more, 10,000 more. बी ने 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया, बट ए ने विड्रॉ कर लिया. अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ए ने 40,000 लगाया था, बट इसका पैसा पूरे 12 मंथ्स के लिए 40,000 ग्रो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 5 मंथ्स के बाद उसने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया है. सो 40,000 इसका पैसा ग्रो करेगा 5 मंथ्स के लिए. देन अब इसकी जो कैपिटल है 40,000 नहीं रहेगी. 40,000 में से 10,000 वो निकाल लेगा, तो कितना बचेगा? 30,000. अब ये जो 30,000 है, ये इसका पैसा ग्रो करेगा फॉर रेस्ट 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा. टोटल 12 मंथ्स तक हमने इनका पैसा देखना है कितना ग्रो हुआ, क्योंकि प्रॉफिट ही हम 1 साल के बाद निकाल रहे हैं. अब बी का पैसा, बी इनिशियल 5 मंथ्स के लिए 50,000 ही ग्रो करेगा, बट आफ्टर 5 मंथ्स उसने और पैसा इन्वेस्ट किया. सो कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया? 10,000 और इन्वेस्ट हुआ. टोटल कितना हो गया? 60. अब ये जो 60,000 है, ये 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा. 7 मंथ्स. अब बस हम इनकी इन्वेस्टमेंट का यहाँ से रेशियो निकाल देंगे. ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं 10,000 कॉमन ले लूँ, 10,000 कॉमन लूँ, तो कितना बचेगा? 4 × 5 20 प्लस 21. एंड नीचे भी अगर मैं 10,000 कॉमन ले लूँ, सो ये आएगा 25 प्लस 42. अब जब मैं रेशियो निकालूंगा, सो ये 10,000 से 10,000 कट हो जाएगा. तो आगे सब आपने याद रखना है, अगर सेम जीरोस हैं, अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जीरोस हैं, ये 4 जीरोस, 1 2 3 4, ये 4 जीरोस, 1 2 3 4, सब जगह 4 जीरोस कट कर दीजिए. रीज़न आपको पता है, 10,000 कॉमन आया होगा और नीचे भी 10,000 कॉमन आया होगा, कट गया होगा. तो नेक्स्ट टाइम आप सीधा ही जीरोस कट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे सेम नंबर ऑफ जीरोस आप कट करेंगे सब जगह. सो 20 प्लस 21 इज 41 एंड 25 प्लस 42 ये आपको मिलता है 67. ओके, अब मैंने प्रॉफिट अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया था. ये क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा जो रेशियो का ये सम आ रहा है उसके मल्टीपल में ही यहाँ पे प्रॉफिट दिया होता है. अब मेरा क्वेश्चन खुद से लाइव क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है. अब मुझे नंबर भी ऐसा लेना पड़ेगा जो इनके सम का मल्टीपल हो, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है किस रेशियो में डिवाइड होगा? 41 रेशियो 67 की रेशियो में डिवाइड होगा. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10,80,000 मान लो ये प्रॉफिट हुआ था उनको 1 साल बाद. आफ्टर 1 ईयर उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 10,80,000. ठीक है. अब ये जो प्रॉफिट है किस रेशियो में डिवाइड होगा? 41 एंड 61 की रेशियो में
सो सिंपल, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 108, इनका सम कितना 108, 108 डिवाइड, इस रेशो में डिवाइड होगा ये पैसा, सो इसके बराबर कर देंगे। ओके, सो ये कट होगा 1 इक्वल 10,000, 1 की वैल्यू कितनी है 10,000, 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 इंटू 10,000, तो ये बनेगा 4,10,000 एंड ये बनेगा 6,70,000। तो ये इनके प्रॉफिट्स यहाँ से आ जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ इसमें क्या हुआ। क्वेश्चन था ए की जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 है, बी की कैपिटल 50,000 है, इनको प्रॉफिट हुआ आफ्टर 1 ईयर 10,80,000, बट आफ्टर 5 मंथ्स इन्होंने क्या किया, ए ने विड्रॉ किया 10,000, बी ने इन्वेस्ट कर दिया 10,000 मोर, तो उसके बाद हमें बताना है कितना ए को पैसा मिलेगा और बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा 40,000 तो 5 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा क्योंकि 5 मंथ्स के बाद कुछ चेंजेस किए हैं इन्वेस्टमेंट में। सो 10,000 एक्स ने निकाल लिए तो 30,000 बचा और 30,000 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। सेम एज बी ने 50,000 लगाया था, 5 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, बट 10,000 इसने और इन्वेस्ट किया, 60,000 हुआ, तो इंटू 7 क्योंकि 7 मंथ्स और बचे थे। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, रेशियो आया 41:67 एंड जो भी प्रॉफिट था उसको हमने इसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। यस, सो टाइप नंबर 4 इज डन। नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में एक कॉन्सेप्ट आएगा स्लीपिंग पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर। लेट्स से ए इज ए वर्किंग पार्टनर एंड बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर। अभी वर्किंग पार्टनर क्या होता है और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर है जो कंपनी में पैसा भी लगाएगा, इन्वेस्ट भी करेगा और साथ साथ में उस कंपनी में काम भी करेगा, कोई मैनेजमेंट का रोल संभालेगा। एंड बी सिर्फ पैसा लगा देगा और उस कंपनी में कोई हेडेक ज़्यादा नहीं लेगा, मतलब उसमें कोई काम नहीं करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कंपनी में क्या काम हो रहा है, उसे बस रिटर्न से मतलब। फॉर एग्जांपल शार्क टैंक सबने देखा होगा। सो शार्क टैंक में जितने भी वो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे स्लीपिंग पार्टनर, उनको सिर्फ रिटर्न से मतलब है। और जो कंपनी में जो ओनर हैं जो साथ में काम भी कर रहे हैं लाइक सीईओ, तो वो साथ में पे भी लेंगे और अगर उनके शेयर्स हैं उसमें तो शेयर में से भी वो प्रॉफिट लेंगे, इन्वेस्टमेंट में से भी प्रॉफिट लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। लेट्स से investment of A is 40,000 and investment of B is 50,000. And profit after 1 year. लेट्स से ये प्रॉफिट इनको हुआ 10 लाख। ठीक है, इनको कितना प्रॉफिट हुआ 10 लाख आफ्टर 1 ईयर। क्वेश्चन में एक और नोट दिया होगा, स्लीपिंग पार्टनर सॉरी वर्किंग पार्टनर will get 10% of total profit for
मैनेजमेंट रोल, फॉर मैनेजमेंट, क्योंकि ये जॉब करता है साथ में काम भी करता है, वर्किंग पार्टनर। एंड रेस्ट प्रॉफिट बीइंग डिवाइडेड in the ratio of their capital, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब वर्किंग पार्टनर को काम करने का कुछ ना कुछ तो देंगे, या तो 10% या 20% कुछ भी डिसाइड हो सकता है कंपनी में, या फिर एक फिक्स्ड पे भी दे सकते हैं पर मंथ, क्योंकि वर्किंग पार्टनर काम करने का कुछ तो चार्ज करेगा। तो मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, वर्किंग पार्टनर को हम 10% दे रहे हैं टोटल प्रॉफिट का, एंड जो बाकी पैसा बच गया वो हम इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा ए और बी ने इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इनका जो टाइम है वो सेम ही है, इंटू 12 लिखने की नीड नहीं, क्योंकि वो कट ही जाएगा। इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया तो टाइम इनका सेम होगा, इंटू 12, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता प्रॉफिट आफ्टर 2 इयर्स, तो उस केस में 24 मंथ्स, या प्रॉफिट आफ्टर 16 मंथ्स, तो उस केस में 16 मंथ्स, ये तो कट ही जाएगा। सो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज 4:5। इस रेशियो में अब ये 10 लाख डिवाइड नहीं होगा। 10 लाख में से सबसे पहले 10% किसको जाएगा, वर्किंग पार्टनर को। तो 10% ऑफ 10 लाख इज 1 लाख। 10 लाख का 10% निकाल देंगे तो 1 लाख आ जाएगा, 10 लाख। सो 10% ऑफ 10 लाख इज 1 लाख। सो 1 लाख सबसे पहले किसको जाएगा, ए को जाएगा, क्योंकि ए क्या है, वर्किंग पार्टनर। रिमेनिंग 90%, रिमेनिंग जो 90% है मीन्स 9 लाख। रिमेनिंग 9 लाख किस रेशियो में बटेगा, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, एंड देयर कैपिटल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। उसके बाद तो आपको पैसा डिवाइड करने आता ही है। 9 लाख 4:5 में डिवाइड होगा, तो 9 = 9, 1 = 1 लाख। सो ए को पैसा मिलेगा 4 लाख एंड बी को मिलेगा 5 लाख। टोटल कितना हो गया, 9 लाख। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए टोटल मनी रिसीव्ड बाय ए, क्वेश्चन इज टोटल मनी received by A, तो टोटल मनी ए को कितना रिसीव हुआ है, 1 लाख तो उसको काम करने का मिला है, 1 लाख फॉर वर्किंग, एंड बाकी उसने इन्वेस्टमेंट से भी मिला है 4 लाख प्लस 4 लाख। सो टोटल मनी ये जो रिसीव करेगा ए पार्टनर, इसको मिलेंगे 5 लाख, एंड सेकंड पार्टनर बी को मिलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर को मिलेंगे 5 लाख। दोनों को 5 लाख मिलेंगे। हालांकि ए ने इन्वेस्टमेंट कम करी थी, तब भी ये बराबर प्रॉफिट इनका बनता है। रीजन क्या है, ए ने साथ में काम भी किया, तो 10% उसको सबसे पहले वहां से मिला है। चलिए, सो टाइप नंबर 5 इज डन। नाउ लास्ट टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में आपसे इन्वेस्टमेंट टाइम पूछा जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट टाइम फाइंड करने के लिए उसमें आपको प्रॉफिट भी दिया हो सकता है दोनों का, एंड इन्वेस्टमेंट भी दिया हो सकता है। आपसे टाइम पूछा जा सकता है, या फिर टाइम दिया होगा, प्रॉफिट भी दिया होगा, बट इन्वेस्टमेंट पूछी जा सकती है। इस केस में आपको एक फॉर्मूला याद करना है, सिंपल। जो चीज़ मैं कब से कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की रेशियो में ही प्रॉफिट बटेगा, उसी चीज़ को हम इक्वेशन में लिख देंगे। So investment of A into time of investment of A divide investment of B into time of investment of B। यही चीज़ हम क्वेश्चंस में पहले कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और उसका रेशियो
बी की जो इन्वेस्टमेंट है और उसका टाइम है मल्टीप्लाई के साथ रेशियो निकाल देते थे। सो इक्वल टू, और जो भी ये वैल्यू आ रही थी वो प्रॉफिट का रेशियो भी होता था। तो इसी चीज को मैं इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। डन। इसी इक्वेशन का यूज करके हम जो भी ये जो वेरिएबल दी हैं इसमें जो एक मिसिंग होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप नंबर 6 का हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑफ टाइप नंबर 6। A and B start a business with initial investment in the ratio of 12:11 and their annual profits were in the ratio 4:1. A invested the money for 11 months, B invested money for how many months? तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इन्वेस्टमेंट ऑफ A इंटू टाइम ऑफ A अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ B इंटू टाइम ऑफ B इक्वल्स प्रॉफिट ऑफ A अपॉन प्रॉफिट ऑफ B। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। सो ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, सो आई कैन से 12x with the investment of A and 11x with the investment of B into time of investment of A is 11 months। A ने 11 months के लिए इन्वेस्ट किया है और B का हमें फाइंड करना है। सो टाइम ऑफ बी की जगह आप x लिख दो क्योंकि हमें फाइंड करना है, इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। ये वैल्यू आपको दे रखी है। देयर एनुअल प्रॉफिट वर इन द रेशियो 4:1, सो 4:1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये x कैंसिल आउट, 11 से 11 एंड 4 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x की वैल्यू आएगी 3 मंथ्स। x की वैल्यू आएगी 3 मंथ्स। इट मीन्स बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, फॉर 3 मंथ्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ए बिगिन ए बिजनेस विद ₹45,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए आ गया आपके पास 4500 एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय बी। ठीक है, इसको बी ने ज्वाइन किया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5400। If the profit at the end of year were divided in the ratio of 2:1, profit of A upon profit of B, investment into time, मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए, टाइम ऑफ A, ओके। If the profit at the end of year were divided in the ratio of this, ओके। हमसे पूछा गया है B ने कितने टाइम बाद बिजनेस को ज्वाइन किया है। प्रॉफिट इन्होंने डिवाइड किया है आफ्टर ए ईयर, 1 साल बाद प्रॉफिट को डिवाइड किया है। तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो पैसा भी होगा वो 12 मंथ्स के लिए ही ग्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे 12 मंथ्स लिख दूंगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम कितना आएगा 12 मंथ्स के लिए पैसा ग्रो करेगा। 12 मंथ्स के बाद ही पैसा इन्होंने डिवाइड किया है प्रॉफिट वाला। अब बी का नहीं पता मुझे, सो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यही तो हमें फाइंड करना है। सो सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 इंटू 5, 9 इंटू 6, 6 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x equal to 5 months. It means B invested for 5 months. उसने 5 months के लिए इन्वेस्ट किया आउट ऑफ 12 months। बट क्या आपसे ये पूछा है कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था? आपसे पूछा था बी ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ बाद ज्वाइन किया उसने, ना कि ये पूछा कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अगर बी ने इन्वेस्ट किया है 5 मंथ्स के लिए, इट मीन्स उसने स्टार्टिंग के 7 मंथ्स कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी, आफ्टर 7 मंथ्स उसने ज्वाइन किया होगा, लास्ट के 5 मंथ्स में उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करी है। सो आंसर इज बी इन्वेस्ट आफ्टर 7 months, 12 minus 5 that is 7 months, आफ्टर 7 months। उसने 7 मंथ के बाद ज्वाइन किया, तभी वो लास्ट के 5 मंथ्स में उसका पैसा ग्रो किया है। सो आंसर इज 7 months। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो।
अब हमारे जो टाइप हैं टोटल 6 टाइप्स थे जो कि हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन ट्राई करेंगे और 1 to 18 सारे सॉल्व करेंगे। 19 और 20 तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।